पीओके से लेकर के एलओसी तक भारतीय सेना का विकराल तांडव शुरू हो चुका है। भारत का पलटवार इस वक्त पाक से बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। हाल ही बन चुका है कि पाक इस वक्त बुरी तरीके से तिलमिला उठा है। भारत के पीओके और एलओसी पर लिए जा रहे लगातार एक के बाद एक्शन ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। भारत ने जिस तरह से कहा था कि वो आतंक को जड़ से मिटाने का काम इस बार करेगा, भारत में हुई घुसपैठ को भारत इस बार जड़ से खत्म करेगा, वैसी ही भारत नीति पर आगे बढ़ रहा है। भारत का ऑपरेशन त्रिशूल इस वक्त अपने चरम पर पहुंच चुका है। भारत पिछले 48 से 72 घंटों में कई ठिकानों को तबाह कर चुका है। हाल ही बन चुका है कि कई रिहायशी इलाकों के बीच बने बंकर ठिकानों, यहां तक कि सैन्य ठिकानों तक को भारत ने निशाना बनाते हुए पूरी तरीके से उन टारगेट को न्यूट्रलाइज किया है। लेकिन इस खबर के आने के साथ ही पाक बुरी तरीके से बौखला चुका है। वो पाक जो अब तक भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकियां दे रहा था, जो पाक अब तक ये कह रहा था कि भारत ने एक्शन लिया तो भारत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगा, वह एक बार फिर से भारत के खिलाफ बुजदिल वाली कार्रवाई शुरू कर रहा है। दरअसल इस वक्त खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों से, जहां पर पाक ने ड्रोन गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश की। पाक की तरफ से ड्रोन लॉन्च किए गए, जिनकी संख्या लगभग 40 से ज्यादा थी। पाक भारत की सीमा में घुसपैठ की एक बार फिर ड्रोन के जरिए कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार जो हुआ है उसने पाक की पुश्तें हिला दी हैं। अब बौखलाया हुआ पाक एक तरफ तो भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है, दूसरी तरफ वो चीन और अमेरिका से मदद की गुहार लगा बैठा है। जो पाक पिछले 48 घंटे के पहले भारत को अपने दम पर धमकी देने की कोशिश कर रहा था, वो पाक अब तुर्की और अमेरिका के साथ हाथ मिलाने और उनके सामने हाथ पसारने में लग चुका है। पाक की तरफ से बहुत बड़े एक्शन की बात कही गई थी, लेकिन फिर पाक ने वही टूचिया हरकत की, जिसका भारत ने इस बार मुंह तोड़ जवाब दिया है। दरअसल पाक की तरफ से संदिग्ध ड्रोन जम्मू कश्मीर के कई रिहायशी इलाकों में घुसाने की कोशिश की गई थी, जो कि एलओसी से पार करने की साजिश के साथ अप्लाई किया गया था, लेकिन पाक को इस बार मुंह की खानी पड़ी है। भारतीय सेना ने न सिर्फ पाक के ड्रोन को डिटेक्ट किया, बल्कि उन्हें मार गिराने का काम भी किया है। भारतीय सेना ने इन ड्रोन को हरकतों को न सिर्फ ट्रेस किया है, बल्कि इनके आने वाली जगह से, जहां से इन ड्रोन को निकाला गया था, उस जगह को भी ध्वस्त कर दिया है। अब भारत एक दो नहीं बल्कि कई ड्रोन के एड्रेसेस को ट्रेस कर रहा है, उनके आईपी एड्रेस से उनकी लोकेशन और वो कहां से ऑपरेट किए जा रहे हैं, इन सब की जानकारी भी पा चुका है। भारत को कई सारे ऐसे हिंट्स भी मिल चुके हैं, जिसकी मदद से अब भारतीय सेना आगे अपने बड़े एक्शन भी ले रही है। इस वक्त जब तक आप ये खबर सुन रहे हैं, तब तक आपको यह बात समझ आ जानी चाहिए कि इस वक्त भारतीय ड्रोन इस वक्त लगातार एलओसी पर एक्टिव भी हैं और पाक के ड्रोनों को निशाना भी इस वक्त बनाया जा रहा है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, किस कदर से भारत ने न सिर्फ रिहायशी इलाकों को पूरी तरीके से टारगेट करने का काम किया है, बल्कि पाक के उन ठिकानों को भी ध्वस्त कर दिया है जहां से भारत के खिलाफ यह साजिशें रची जा रही थी। भारत के किस कदर से इन जगहों पर कई अपने बड़े कदम उठाए हैं और इस वक्त भारत ने पाक के ड्रोनों को किस कदर से ध्वस्त किया है। दरअसल आपको जानकर ये एक और हैरानी होगी, पाक जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है वो ड्रोन किसी और नहीं बल्कि तुर्की के बनाए हुए ड्रोन हैं। भारत ने न सिर्फ इन्हें न्यूट्रलाइज किया, बल्कि इजराइल की टेक्नोलॉजी की मदद से इनकी अंदर की टेक्नोलॉजी को भी भारत ने हैक करने का काम किया है। क्या है पूरी खबर बताएंगे, चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि पूरी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक और अपील है कि आप देश के जिस कोने, जिस शहर से हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, उस शहर, उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम ये समझ सके कि हमारे व्यूअर्स हमसे किन किन जगहों से कनेक्ट होते हैं, हमसे किन किन जगहों से हमारे लोग कनेक्ट होते हैं, ताकि हम बेहतर वीडियो को आप तक और भी आगे पहुंचा सकें। दरअसल इस वक्त भारत ने पाक के कई ठिकानों को एक साथ टारगेट किया है। समन्वित ऑपरेशन के साथ 3 दिशाओं से भारत ने पीओके के उन पहाड़ी इलाकों पर घेराबंदी करनी शुरू कर दी है। पहली दिशा गलगरी रेंज, दूसरी नीलम वैली की ऊपरी धार और तीसरी वह गुप्त बर्फीले पैरेलल लाइन थी, जिनका इस्तेमाल
पहले कभी किसी मिशन के लिए नहीं किया गया था। जैसे ही भारतीय स्पेशल फोर्सेस इन तीनों दिशाओं में अपनी पोजीशन पर पहुंची, मौसम ने अचानक करवट ली, तेज हवाएं चली और लगातार पारा बदला, लेकिन इसके बावजूद भारतीय कमांडो आगे बढ़ते रहे। स्थिति यह बनी कि लगातार कई थर्मल डिटेक्टिंग कैमरे वहां पर सेटअप जो थे, उनसे कई सारे शेड्यूल्स आगे के मिल चुके थे। भारत को कई सारे इनपुट मिले एलओसी पर पाक की तरफ से बढ़ती हुई गतिविधियों को। भारत को रडार सिस्टम में भी कई सारी एक्टिविटी ट्रेस हुई। वहीं भारत की तरफ से इसरो के सैटेलाइट जो लगातार इस वक्त अब इस पर कड़ी निगरानी और पैनी नजर बनाए हुए हैं। एक तरफ एलओसी, दूसरी तरफ पीओके के हर एक उधर के किनारे पर भी पाक क्या एक्टिविटी, क्या मूवमेंट कर रहा है, उस पर अपनी नजर बनाए बैठे हैं। उन्हें जैसे ही इस बात के मूवमेंट के सबूत मिले, भारत की तरफ से एक्शन शुरू किए गए। भारतीय सेना लगातार पिछले 48 घंटों से इस पर एक्शन ले रही है। भारत की तरफ से कई रिहायशी इलाकों में इनपुट मिलने के बाद भारतीय सेना लगातार उन पर रेकी भी की। वहां पर कई सारे छापे पड़े। भारतीय सेना ने कई जगहों पर लोगों को जांचा और कई जगहों पर लोगों की जांच के बाद कई सारे सबूत और भी मिले। लेकिन इस सबके बीच में भारत को यह एहसास जरूर हो गया था कि पाक की तरफ से कोई बड़ी गतिविधि को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि पीओके के उस तरफ और साथ ही एलओसी पार पाक अपनी गतिविधियों को लगातार मूवमेंट को बढ़ा रहा था। पाक अपनी सेना को आगे नहीं बल्कि आतंकियों को आगे कर रहा था। पाक यह मान चला है कि उसके सेना से बेहतर उसके आतंकी काम करेंगे, और यही वजह है कि पाक चौकियां इस वक्त आतंकियों के हवाले सौंप दी गई हैं। सिर्फ भारत से बॉर्डर से 200 मीटर दूर तक कई सारी चौकियां, कई सारे चेक पोस्ट बने हुए थे, जिन पर भारत पहले भी निगरानी रख रहा था। लेकिन अचानक से दुश्मन की रेडियो फ्रिक्वेंसी की रिकॉर्ड की गई, और यह रेडियो फ्रिक्वेंसी कुछ इस कदर से थी कि भारत की मूवमेंट की तरफ को कैप्चर किया गया। आज जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, भारत ने तुरंत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया। दरअसल आपको बता दें कि भारत इस वक्त 3 लेवल की एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर रखा है, जो कि शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज और फिर सबसे लॉन्ग रेंज में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को है। और इसके साथ ही भारत ने त्रिस्तरीय सुरक्षा सिस्टम के साथ ही अपनी बढ़ती सेना को भी 3 स्तरों पर रखा है। भारत लगातार आगे एक मोर्चे पर अपनी बीएसएफ को तैनात कर रखा है। उसके पीछे भारत कई सारे टैंक रेजिमेंट को तैयार कर रखा है, और इसके बीच में भारत ने अपनी स्पेशल फोर्सेस को भी वहां पर अप्लाई किया है, जिनकी संख्या लाखों के पार पहुंच चुकी है। हाल ही बन चुका है कि जो अब तक चेक पोस्ट पूरी तरीके से खाली थे, भारत ने उन पर भी अपने सैनिक उतार दिए हैं। लगातार भारतीय एयरफोर्स की तरफ से इन पर निगरानी की जा रही है। वैली की गहराइयों पर भी लगातार ऐसे सर्विलांस कैमरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो नाइट विजन कैमरे के रूप में भी काम करते हैं। यानी कि पाक की हर एक मूवमेंट, चाहे दिन हो या रात हो, वो रिकॉर्ड की जा रही थी। भारत को जैसे ही कुछ इनपुट मिले कि पाक भारत की तरफ कुछ ड्रोन भेज रहा है, भारत को पता चल गया। लेकिन दरअसल आपको बता दें कि जब पीओके के बाहर यानी कि एलओसी तक जब अपने पाक ड्रोन को इस्तेमाल करेगा, तब तक भारत के लिए यह कोई खतरे की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही यह एलओसी को क्रॉस करते हुए भारतीय सीमा में प्रवेश करते हैं, यानी कि सीधी बात है कि पाक कुछ बड़ी गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, और यही हुआ था आज। पाक ने अपने लगभग 40 से ज्यादा ड्रोन्स की संख्या को भारत के एलओसी के पास भेजा था, और यह जैसे ही एलओसी पार करते हैं, इनके सर्विलांस कैमरे एक्टिवेट होते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाक की साजिश कुछ और नहीं बल्कि अपने इन ड्रोन्स की मदद से भारत की तरफ भारतीय सेना की हर एक मूवमेंट को रिकॉर्ड करना था। पाक ये चाह रहा था कि भारतीय सेना किन किन मोर्चों पर तैनात है, किन किन जगहों पर भारत की सेना अपने टैंक रेजिमेंट को आगे बढ़ा रही है, और किन किन जगह पर भारत के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं। इन सब की जानकारी पहले निकाली जाए, फिर उसके हिसाब से पाक अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेगा। एक बार फिर से बुज़दिल हरकत करने की कोशिश करेगा पाक का यह पूरा का पूरा प्लान। लेकिन तब धारा का धारा रह गया जब भारत को इनके उड़ान भरने के साथ ही जानकारी मिल गई। भारत ने तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जब तक यह एलओसी के उस तरफ थे, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार थे, यानी कि पाक के खुद के रीजन में थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने एलओसी पार किया, भारत की तरफ से इन पर वो एक्शन लिया गया जो पाकिस्तान की नसें हिला दिया था। पाकिस्तान को पता भी नहीं चला, और भारत ने एक साथ 40 के 40 ड्रोन को ध्वस्त कर दिया। भारत ने न सिर्फ इन ड्रोन को ध्वस्त किया, बल्कि इजराइल की तरफ से दी गई वो सबसे अहम टेक्नोलॉजी जिसका भारत इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है, उसकी मदद से इन ड्रोन के ठिकानों को भी भारत ने ट्रेस कर लिया। और इस वक्त भारत के हाथ जो लगा है, उसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल भारत को इन ड्रोन्स की मदद से, इन ड्रोन के जो सर्विलांस सिस्टम है और इनके कनेक्ट होने की टेक्नोलॉजी की मदद से भारत ने पता लगाया
कि यह आखिरकार किस जगह से आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत को वो मिल गया जिसकी भारत लगातार कई दिनों से तलाश कर रहा था। भारत को पाक का सबसे बड़ा अड्डा मिल गया, जहां से पाक ये सब इलीगल गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अपना हब बना रखा था। दरअसल भारत को उस लोकेशन का पता लग चुका है और भारत ने अब उसको लेकर के बहुत बड़ी कार्रवाई भी शुरू की है। अब तक भारत सिर्फ पीओके से सटी हुई और भारत एलओसी पर भारत की पाकिस्तान की तरफ से वो चौकियों को ध्वस्त किया था जो ये सटे हुए इलाकों में भारत के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही थी। लेकिन इस बार भारत के हाथ में वो लगा है जहां से इन सभी चौकियों को ऑपरेट किया जा रहा था, यानी कि जहां से पाक अपने सबसे ज्यादा हथियार आर्टिलरीज को रख रहा है, वहीं पर पाक इन ड्रोन्स को रख रहा है और इन ड्रोन्स को वहीं से उड़ाया गया था। और भारत को इस बात की जैसे ही जानकारी भनक लगी है, भारत की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। भारत ने डायरेक्टली उन जगहों को निशाना बनाते हुए अपने ड्रोन्स भेजे हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारत के ड्रोन्स इतने विशेष हैं कि ना तो इन्हें पकड़ा जा सकता है और ना ही ये जमीन के इतने करीब होकर के उड़ते हैं कि कोई भी सिस्टम इन्हें ट्रेस कर सकता है। सबसे बड़ी बात, यह किसी भी सिस्टम द्वारा हैक भी नहीं किए सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारत जो इस वक्त ड्रोन यूज कर रहा है, वो ड्रोन बेहद घातक भी हैं और यह भारत के लिए सर्विलांस का काम भी करते हैं। यानी कि हम इजरायली टेक्नोलॉजी जिस मदद की बात कर रहे हैं, हम आपको बता दें कि भारत इजराइल जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है ड्रोन्स के मामले में, अगर ड्रोन बनाने में कोई दुनिया में सबसे ताकतवर देश है तो सबसे नंबर 1 पर आता है इजराइल और उसके बाद ही आता है तुर्की का नाम। अगर अब बात करें तो पाक इस वक्त तुर्की के ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन भारत के पास उसके भी बाप यानी कि इस वक्त इजराइल के ड्रोन मौजूद हैं और भारत उन्हें लगातार इस वक्त इस्तेमाल भी कर रहा है। भारत की तरफ से जैसे ही ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, पाक पूरी तरीके से बौखला उठा है। हाल ही बन चुका है, पाक को साफ पता चल चुका है कि अब उसके एक एक ठिकाने पर भारत की नजर है। भारत ना सिर्फ उन पर अपनी नजर टिकाए हुए है, बल्कि उनकी हर एक मोमेंट को भी भारत कैप्चर कर रहा है। भारत वास्तव में देख ये रहा है कि असल में किन जगहों पर सबसे ज्यादा ठिकाने बनाए गए हैं, किन जगहों पर ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे हैं, किन जगहों पर आतंकियों का गढ़ मौजूद है। और भारत इन सभी गढ़ों की एक एक जानकारी नाइट विजन कैमरे से लेकर के सैटेलाइट कैमरे तक से लगातार ट्रेस कर रहा है और इसी वजह से भारत एक के बाद एक उन जगहों को भी निशाना बना रहा है जहां पर ये सारी गतिविधियां अंजाम दी जा रही हैं। दरअसल इस वक्त भारत पीओके और एलओसी साथ ही साथ इनसे सटे हुए भारत के जम्मू कश्मीर के इलाकों पर हाई अलर्ट पर है। भारतीय सेना लगातार रेकी कर रही है, भारतीय सेना लगातार जांच कर रही है, अंदर से लेकर के बाहर तक हर तरफ के दुश्मनों को ढूंढ करके खंगाला जा रहा है। और पाक को इस वक्त साफ पता चल चुका है कि अब भारत की तरफ से इतना बड़ा एक्शन जब लिया जा रहा है तो उसकी दाल नहीं गलने वाली है। खैर, इन सभी खबरों के बीच जब बात आती है कि पाक की मददगार आखिर बचे कौन हैं, अब मददगार की बात की जाए तो वही तुर्की जो अब तक पाक की मदद कर रहा था, अकेला उसी के साथ खड़ा है। लेकिन पाक को जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वो उम्मीद टूट चुकी है। अमेरिका ने पाक को किसी भी तरीके की सहायता देने से इनकार कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी, साथ साथ पाक के लिए सबसे शर्मनाक बात भी हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका ने अपने F-35 जिसको लेकर के पाक की तरफ से वहां के विदेश मंत्री अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे थे और वो चाह रहे थे कि पाक को अमेरिका अपने F-16 की तरह F-35 फाइटर जेट भी दे दे और इसको लेकर के डील हो जाए। लेकिन अमेरिका ने इस बार साफ इनकार कर दिया है। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिलने तक से इनकार कर दिया। वो खड़े रहे, लगभग 24 घंटे से ज्यादा तक का वक्त पाक के विदेश मंत्री की तरफ से बिताया गया अमेरिका में, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिलने से इनकार कर दिया और यह कहते हुए भगाया कि इस वक्त हम काफी व्यस्त हैं और हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। सोचिए, वो अमेरिका जो अब तक पूरी तरह से सहायता के लिए प्रतिबद्धता जता रहा था, उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। अमेरिका ने सीधा पत्ता काट दिया है और वही अमेरिका सीधे भारत से एक दिन पहले ही बहुत बड़ी मिसाइल डील भी कर दिया है। अमेरिका ने साफ किया है कि भारत को मिसाइल डील करने जा रहा है और भारत को जल्द ही इनकी पहली खेप भी सौंप दी जाएगी। यानी कि अमेरिका ने अपना पलड़ा पलट लिया, उधर चीन ने भी साथ छोड़ दिया। अब बचा सिर्फ और सिर्फ तुर्की। भारत ने चौतरफा तुर्की के लिए भी कमर कस ली है। भारत ने कहा है कि तुर्की और पाक एक साथ हो भी जाएं, तब भी भारत उन पर अकेले भारी पड़ेगा। भारत ने तुर्की के कई चीजों पर सीधे बैन लगा दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब तुर्की का कोई भी एविएशन से जुड़ा हुआ भारतीय एयरपोर्ट पर नहीं दिखाई देगा। यानी कि और साथ साथ भारतीय उड़ान को लेकर के भारत ने यह भी साफ किया है कि अब भारत की तरफ से होने वाले एक्सपोर्ट पर भी तुर्की को रोक लगाई जाएगी। यानी कि अब तुर्की के भूखों मारने की नौबत भी भारत ला रहा है।
यह सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों की तरफ से इस पर एक्शन लिया जा रहा है। यानी कि तुर्की पर भारत का एक्शन अकेला नहीं बल्कि कई देशों के साथ मिला जुला एक्शन होने जा रहा है। आपको क्या लगता है, भारत पीओके पर और एलओसी पर इस वक्त क्या बड़ी गतिविधि को और अंजाम देने जा रहा है? आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।